गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नोबल इनकार्नेशन एपिसोड 7 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब नोआ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस पहुंचता है। यहाँ उसका सामना होता है डिप्टी मिनिस्टर विनी हॉसी से। यहाँ दिखने के बावजूद विनी की प्रेजेंस काफी इंटिमिडेटिंग है। विनी नोआ को बताता है कि उसकी दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एम्पायर के सारे कोर्ट्स को वर्ड सिंक्रोनाइज करना और कैपिटल के लीगल सेंसिटिव केसेस को हैंडल करना, इंक्लूडिंग ट्रीजन। नोआ सीधा बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि आप कितनी ब्राइब देते हो, जिससे विनी शॉक हो जाता है। लेकिन नोआ क्लियरली बोलता है मुझे कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ ट्रुथ चाहिए। कॉर्नर पर होने पर विनी बताता है कि वो छोटी मोटी ब्राइब देता है, जैसे कि 500 रिंग ईयरली, लेकिन मर्डर केसेस में वो कभी इंटरफेयर नहीं करता। तब नोआ एक शॉकिंग ऑफर करता है कि मैं 5000 रिंग डिपॉजिट कर देता हूँ, लेकिन जब तक मिनिस्ट्री में रहोगे तुम कोई ब्राइब नहीं दोगे। विनी तुरंत समझ आता है कि नोआ अलग लेवल का है और वो लॉयल्टी प्लेज करता है। तो सीन शिफ्ट होता है पैलेस की सेलिब्रेशन पर, जहां नोआ का भाई ऑस्कर उसकी प्रमोशन सेलिब्रेट करता है। लेकिन नोआ को डाउट है कि क्या ये सिर्फ फेवरेटिज्म है। डिस्कशन के दौरान हिंट मिलता है कि एम्परर शायद नोआ को नेक्स्ट क्राउन प्रिंस कंसीडर कर रहा है। तभी एक अर्जेंट रिपोर्ट आती है। 167 अरेस्ट हो चुके हैं एक कॉन्स्पिरेसी में जो एम्परर को अबडक्ट कराना चाहते थे, और मास्टरमाइंड इनडायरेक्टली क्राउन प्रिंस एल्बर्ट का फैक्शन। प्रॉब्लम ये है कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और एम्परर लीगली पैरालाइज्ड है। अगर क्राउन प्रिंस को ओपनली पनिश किया जाए तो एम्पायर स्कैंडल में डूब जाएगा। नोआ प्रपोज करता है कि रिबेल्स को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करो, लेकिन प्रोसेस को लीगल कोड के अंदर रखो। एम्परर इंप्रेस होता है, नोआ को रिवॉर्ड देता है। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट अभी बाकी था। नोआ के प्राइवेट पैलेस पर अटैक हो जाता है, गार्ड को स्लॉटर कर देता है। नोआ खुद अंदर घुसकर अटैकर्स को एलिमिनेट करता है, फिर एक इंसीन मूव करता है। नोआ खुद को अपनी स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है। गार्ड शॉक हो जाते हैं। नोआ कहता है कि प्रिंस को लाइफ थ्रेटनिंग वुंड देने का क्या पनिशमेंट है। आंसर आता है इमीडिएट एग्जीक्यूशन। इस मूव से केस परमानेंटली सील हो जाता है। ये क्लियर सिग्नल है कि अटैक क्राउन प्रिंस के एजेंट्स ने करवाया था। लेकिन नोआ ने सिचुएशन को ऐसे ट्विस्ट किया कि लीगल सिस्टम उसके फेवर में हो गया। फाइनल एक्ट में नोआ एम्परर के सामने एक फाइनल मास्टर स्वॉप प्रपोज करता है। नया पोस्ट क्रिएट करो प्रिंस प्राइम मिनिस्टर, जो क्राउन प्रिंस को दिया जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रियल पावर्स मिनिस्टर के पास ही रहेंगी। मतलब कि क्राउन प्रिंस के पास टाइटल होगा लेकिन अथॉरिटी जीरो। एम्परर फुली कन्विंस हो जाता है और वो कहता है कि आज तुम पहले पैदा हुए थे। तो एपिसोड एंड होता है एम्परर के ट्रेजेडी विजिट के साथ, और नोआ का पॉलिटिकल लेवल ऑफिशियली राइज हो जाता है। तो ये एपिसोड एक्शन से ज्यादा माइंड गेम्स का था। करप्शन एक्सपोज सीन के साथ ओपनिंग पावरफुल थी। सेल्फ स्टैबिंग मूव वाज इनसेन। क्राउन प्रिंस को पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करना एक जीनियस आइडिया था। नोआ क्लियरली सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फाइटर ही नहीं बल्कि टॉप टायर स्ट्रेटेजिस्ट भी है। इस एपिसोड ने प्रूव कर दिया कि एनिमे पॉलिटिकल थ्रिलर टेरिटरी में एंटर कर चुका है। तो मैं दूंगी इस एपिसोड को 9.5 आउट ऑफ 10। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।